Hello friends, good morning everybody. This is Sachin sir and welcome to my Enlightenment English classes. So today I am very happy because जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ since your childhood you have been learning, but in spite of that you are not going to get a very good mastery over that particular chapter. और मैं जिस चैप्टर की बात करने वाला हूँ वो चैप्टर आपका इंग्लिश में, वो आपका स्पेशली ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में वो आपका 10th चैप्टर है। और आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप लोग शुरू से, या हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर याद नहीं हो पाता है, भूल जाते हैं। कारण ये है, देयर इज ओनली मेन रीजन कि हम लोग रटते हैं, कंसेप्ट नहीं समझते। जैसे लाइक मैथ्स में कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। सेम उसी तरीके से हमको इंग्लिश में भी कंसेप्ट देखना है और याद कर लेना है। कंसेप्ट देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो रटना भूल जाइए, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे और एक एक चीज, एक एक पॉइंट में आपको याद करवा के चलूंगी। सो आइए आज हम बात करते हैं टाइम एंड टेंस के बारे में। एक्चुअली आप देखते होंगे कि जो है टेंस पढ़ते हैं, टेंस के साथ लगा रहता है टाइम एंड टेंस। एक्चुअली इसके पीछे रीजन है लिखने का। हम हमेशा बोलते हैं कि टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस, की से पूछते हैं तो टेंस काल है, समय है। काल को हम समय कहते हैं, ठीक है, काल को समय कहते हैं। तो एक चीज मैं यहाँ प्रूफ कुछ करना चाहता हूँ। अगर मैं काल को समय कहता हूँ तो यहाँ आप बताएं, यहाँ टाइम का मतलब समय और टेंस का भी मतलब समय। ये क्या है, ये लफड़ा क्या है? तो ऐसा नहीं है कि जो है दोनों समय तो ये तो मतलब समझिए कि ये निरर्थक है, ये तो सही लिखा हुआ नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है। काल, यहाँ काल का मतलब हुआ, इसको हिंदी में कहेंगे काल, और काल मीन्स इंग्लिश सॉरी टेंस। तो टेंस का हम ये देखेंगे कि एक्चुअली जो है टेंस, टाइम एंड टेंस का जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है ये है कि टेंस का एक्चुअली मीनिंग होता है, टेंस का एक्चुअली मीनिंग होता है वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स का मतलब V1 V2 V3 V4 V5। ये जो वर्ब फॉर्म है जो बदलते रहते हैं, प्रेजेंट के अनुसार, पास्ट के अनुसार, है ना, फ्यूचर के अनुसार, ये जो बदलते रहते हैं जो वर्ब फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टाइम, उनको हम कहते हैं वर्ब फॉर्म्स। टेंस का मतलब वर्ब फॉर्म्स, मतलब V1 V2 V3 V4 V5 ये सब। अब ये देखिए कि भाई ये टाइम क्या है, टाइम का मतलब क्या है। टाइम एग्जैक्टली मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, शायद आप लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली जो भी हमारा वर्ब फॉर्म होता है, लाइक मैं एग्जांपल कुछ देना चाहता हूं, जो भी हमारा वर्ब फॉर्म होता है वो बदलता है हमारा टाइम के अनुसार। ओके, टाइम के अनुसार कैसे? तो इसलिए पहले मैं बताऊंगा टाइम के अनुसार कैसे। लाइक अगर मैं यहां लिख दूं ही सॉ द फिल्म 2 days ago, यहां मैं लिख दूं तो यहां जो मैं सी जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म होता है। तो सी होता है तो हम यहां सी डाल सकते थे, यहां मैं यहां ये भी डाल सकता था, ही हैज सीन द फिल्म 2 days ago, ये भी डाल सकता। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल एंड कंसेप्ट 2 days ago है, ये क्या है, जो अगो है, अगो ये क्या है, टाइम को फॉलो करता है। अगो क्या करता है, टाइम दिखाता है, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, ये टाइम दिखाता है। और इसी टाइम को देखकर अगो हो गया, यस्टरडे हो गया, है ना, लास्ट वीक हो गया, ये सब टाइम दिखा रहा है। इसी टाइम को हम देखकर हम वर्ब का हम चयन करते हैं, मतलब वर्ब को हम चूज करते हैं। जो हम चूज किए, क्या किए, ये सब चीजें जो है हमें पास्ट की ओर ले जाता है। मतलब पास्ट का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट वाला फॉर्म लगेगा, जिसका हम सी क्या कहते हैं, सी सॉ सीन होता है तो V2 लगेगा, ये V2 लगेगा। तो अब ये यहाँ प्रूफ हो गया कि अकॉर्डिंग टू टाइम हम यहाँ वर्ब फॉर्म पुट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब के अनुसार, सॉरी टाइम के अनुसार हम वर्ब का चेंज करते हैं, वर्ब को लगाते हैं टाइम के अनुसार। तो मैं यहाँ बांट दिया हूँ, टाइम जो है 3 प्रकार के होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम के अनुसार प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप कहिएगा सर टाइम के अनुसार कैसे, तो आप बताइए। टाइम प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, वर्तमान, पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है। ये तो टाइम ही है ना, जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो टाइम ही दिखा रहा है ना। एक्चुअली हम लोग बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव बीन लर्निंग द काइंड ऑफ कंसेप्ट लाइक टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर उसके
4 काइंड्स होते हैं, ठीक है, ये पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आप जहां तक एज फार एज इफ यू टॉक अबाउट कंपटीशन लाइक एसएससी बैंक एंड anything else, then you don't have to go through that way. You have to go through the advanced way, which I'm just going to teach you. Okay, तो आपको ये समझना होगा कि ये होता है। तो टाइम के अनुसार 3 हो गया, और टेंस का मतलब होता है एक्चुअली में वर्ब का फॉर्म, मतलब V1 V2 जो टाइम के अनुसार वर्ब चेंज होता है, जो मैंने यहाँ एग्जांपल अभी बताया। बहुत सारा भी चीज बताऊंगा, लाइक ये आप देखते होंगे, ये जस्ट नाउ, ये सब जहां लगे, ठीक है ना, नेवर लगे या नेवर डालो, ये लगे, जस्ट नाउ रहे, अप टिल नाउ, ये सब रहे, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम के अनुसार हम वर्ब को चेंज करते हैं। तो यहाँ भी लग जाता है, किसके साथ? हैज जो भी है, एग्री वर्ब उसके साथ। सो मैं ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टाइम के अनुसार वर्ब का यूज होता है। तो हम लिख सकते हैं टाइम एंड टेंस का जो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं ऐसे ही नॉर्मली, यू अकॉर्डिंग टू टाइम वी कैन यूज वर्ब फॉर्म्स। ओके, सो अब मैं इधर आपको आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन हियर। अब यह देखेंगे टेंस जो है, ये टेंस 4 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब टेंस के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि अगर मैं कहूंगा प्रेजेंट के भी 4 काइंड्स, मतलब प्रेजेंट से रिलेटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरीके से पास्ट का भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड समथिंग लाइक दैट, जो भी ये तीनों का होता है। यहाँ बैठे जो बैठा है, लेकिन सबसे पहले अभी हम प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट जो टाइम है, टाइम के अनुसार जो हम बात करेंगे, तो पहले हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टाइम का जो प्रेजेंट टाइम के अनुसार हम जो वर्ब का जो फॉर्म जो यूज करेंगे सेंटेंस में, इसलिए हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या है? टेंस के 4 काइंड्स है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इंडेफिनिट है क्या। तो आई वुड लाइक टू इरेज इट एट फर्स्ट। इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? सबसे पहले भाई हम ये देखेंगे कि इसका नाम इंडेफिनिट क्यों पड़ा, इसका नाम इंडेफिनिट क्यों पड़ा। सबसे पहले हम देखेंगे इंडेफिनिट का मतलब है कि जो भी आपका एक्शन है वो किस टाइम में पूरा हुआ है, उसका टाइमिंग क्या है वो एक्चुअली में नहीं बताया गया कि एक्शन किस समय में हुआ है। लाइक कोई भी एक्शन आप लेते हैं ना प्रेजेंट में, जैसे राम आम खाता है, जो भी वह जाता है, जो भी सेंटेंस है, क्या उसका एक्चुअली में टाइम पता चलता है कि किस समय में हुआ? नहीं, इसलिए इनडेफिनिट हो गया। इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, जो समय एग्जैक्ट जो काम है, जो वर्क है, किस टाइम में हुआ है ये पता नहीं। ओके, अब बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो? जो लगातार चलता रहे, वैसा चीज जो टेम्पोररी और क्या हो जो खत्म ना हुआ, टेम्पोररी हो अर्थात जो अभी चल रहा हो, मतलब जो अभी मतलब क्या, जो अभी मतलब अर्थात एक्शन जो अभी चल रहा हो, अर्थात एक्शन जो अभी चल रहा हो, उसको हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो परफेक्ट में फोकस करना ये है ना। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, ये तो रहेगा, ये तो सब समझते हैं, लेकिन इसका क्या कंसेप्ट है? परफेक्ट का मतलब हुआ कि वैसा एक्शन जो पूरा हो चुका है, मतलब अभी हो चुका है, जिसका प्रभाव अभी भी है, उसको कहेंगे जो एक्शन, ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं ये बताऊं कि वैसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम इसके बारे में एक्चुअली और कुछ हमको बताना था, लेकिन सबसे पहले कुछ हम बेसिक बताएंगे, तभी आप समझ पाएंगे।
तो यहाँ देखिए एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम यहाँ परफेक्ट लगाते हैं। परफेक्ट का मतलब क्या है? जो पूर्ण तरीके से हो चुका है। ओके, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब यहाँ देखें भाई परफेक्ट का मतलब अभी मैंने बताया जो ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसी तरीके से अब क्या है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब क्या है? जो भी मैंने बताया एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ कॉन्टिन्यूअस भी है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या? जो चल रहा है, लगातार जो चल रहा है। तो आप कहेंगे सर काम खत्म भी हो चुका है और चल भी रहा है, ये कैसे संभव है? हाउ इट कुड बी पॉसिबल? सो एक एग्जांपल लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग गेम फॉर 3 hours। मैं 3 घंटा से गेम खेल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा। तो ये देखेंगे आप कि ये जो फॉर 3 आवर्स है, ये जो ड्यूरेशन ड्यूरिंग जो पीरियड ऑफ टाइम है, 3 घंटा से वो खेल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 3 घंटा तो समाप्त कर चुका है। वो 3 घंटा वो तो बीत चुका है। 3 घंटा से मैं खेल रहा हूँ, तो 3 घंटा से मैं खेल रहा हूँ, तो 3 घंटा तो बीत चुका है। इसलिए जो बीत चुका है वो, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया यहाँ परफेक्ट। वो परफेक्ट हो गया जो बीत चुका है, मतलब वो जो एक्शन जो एक्शन कह रहे हैं, जो टाइम, यहाँ टाइम देखना है, यहाँ टाइम बीत चुका है, इसलिए यहाँ परफेक्ट हो गया। और कॉन्टिन्यूअस इसलिए होगा कि 3 घंटा पहले तो समाप्त हुआ, 3 घंटा से आगे मतलब अभी भी वो चल रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो आगे भी हम अभी बढ़ेंगे। अभी बहुत ऐसे ऐसे कंसेप्ट है जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, और इसलिए नहीं भूल पाएंगे क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव बीन लर्निंग on the basis of traditional method, but if we have to crack the kind of examination like bank, SSC and whatever, then you have to go through this advanced way. So इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ, फिनिश करता हूँ ड्यू टू सम प्रॉब्लम लाइक नेट प्रॉब्लम। सो मेरे अगले वीडियो में इससे रिलेटेड और भी बढ़िया जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो एकदम बेहतरीन है। मैं आशा करता हूँ, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल, इफ यू हैव टू जस्ट गेट अ वेरी गुड मास्टरी ऑन इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश मजबूत करना है वो भी ग्रामर, तो आपको मेरा अगला वीडियो जरूर देखना चाहिए। सो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि और सब सारे बच्चे जो भी इंग्लिश के प्रति जो कॉन्सेप्ट में जो प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, उसको दूर कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।